समझ गया ये परमात्मा है, आकर के इंद्र चरणों में गिर पड़ा और कन्हैया से एक ही बात कही, अब मुझे इंद्र लोक में रहने का मन नहीं हो रहा है, तो मेरा मन कर रहा है कि कब मैं वृंदावन चला जाऊं। वृंदावन जाने का मन किसका नहीं करता है? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। कैसा है वृंदावन? आली मोहे लागे वृंदावन को। भजन ज्यादा नहीं गाएंगे। आप लोग कहते हैं कि महाराज जी भजन ज्यादा गाते हैं, कथा कम करते हैं। फिर आज भजन नहीं गाएंगे तो कल कहेंगे महाराज जी एक भी भजन नहीं सुनाए, हमको वो भी सुनना पड़ता है। भजन नहीं गाए तो वो भी सुनना पड़ता है, गाते हैं तो वो भी सुनना पड़ता है। क्या करें, गाएं कि ना गाएं? तो ये दोष आप लोगों का है, हमारा नहीं है। बोलो राधे राधे। आली मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। आली मोहे लागे वृंदावन। करने तो दही जरूर खाना, वृंदावन की गलियों में मिलता है। ऐसा धाम कहीं नहीं मिलेगा पूरे विश्व में, पूरे जगत में वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलो राधे राधे। ऐसा है वृंदावन। एक बार जरूर आप लोग जाएंगे वृंदावन। जाएंगे ना? जाएंगे जाएंगे कहते हैं, फिर भूल जाते हैं आप लोग। झूठ बहुत बोलते हैं आप लोग। करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। इंद्र के मन में ब्रजमंडल में रहने की आकांक्षा जागृत हो गई, इच्छा हो गई कि अब मैं ब्रजमंडल में ही रहूंगा। अब बताइए वृंदावन में
कितना आनंद आता होगा। जो इंद्र भी चाहता है कि हम इंद्रलोक में न रहें, ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, शंकर भगवान भी चाहते हैं कि हम वृंदावन में वास करें, वृंदावन में रहें। ऐसा है प्यारा वृंदावन। एक बार वृंदावन चले जाओगे ना, पहले तो जाना नहीं, ये गलती मत कर देना, वृंदावन मत चले जाना। वैराग बीथी पदकई रूपास्या, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, सथेन के नापि वयम हठेन, दासी कृता गोपवधू बिटेन। दासी कृता गोपवधू बिटेन। एक बार मधुसूदन सरस्वती पाद गलती से वृंदावन चले गए और बांके बिहारी को देख लिया, दर्शन कर लिया, फिर बनारस चले आए। फिर मन कहता है चलो वृंदावन, फिर मन कहता है चलो वृंदावन, फिर वृंदावन गए। एक दिन घूम करके फिर चले आए बनारस, फिर मन कहता है चलो वृंदावन। तो बार बार वृंदावन जाने का मन करता है। एक बार यदि वृंदावन चले गए तो बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आज मेरे प्रभु अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ गौ चराते चराते बहुत दूर चले गए। काफी दूर निकल गए, जंगल में उनको भूख लगी। बाल बालों से कहा वो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ना, वहां से जाओ, कुछ भोजन नाश्ता मांग के ले आओ, हम लोग करेंगे। ब्राह्मण बेचारे लोग यज्ञ कर रहे थे, निवेदन किया ग्वाल वालों ने। अब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, बेचारे बोले कैसे। लौट करके चले आए। कन्हैया ने कहा क्या लाए? बोले कुछ नहीं लाए। क्यों? बोले ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, वो राम राम भी नहीं करी, कुछ बोले नहीं। कन्हैया ने कहा हमने कहा था कि घर से मांग के ले आना। बोले घर ही तो गए थे। बोले ईंट पत्थर के मकान को घर थोड़ी कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। 2-4 दिन के लिए देवी जी अगर चली जाएं मायके या कहीं, तो फिर घर देखने जैसा होता है। पता नहीं चलता कि घर है कि मरघट है। बर्तन कहीं पड़ा हुआ है, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, झाड़ू कहीं पड़ा हुआ है, भोजन सुबह का बना हुआ शाम तक चलता है। बोलो राधे राधे। हाँ, दाल में चीनी पड़ जाता है, खीर में नमक पड़ जाता है, रोटी बनाते समय हाथ जल जाता है। बोलो राधे राधे। तब याद आती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की। हमने कहा था ना कि घर से मांग के ले आना। दोबारा गए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नियां 56 प्रकार का भोग बना करके ले आई और मेरे गोपाल का दर्शन किया। हाँ, उनका पूजन किया और फिर बड़े भाव से प्रेम से उनको भोग प्रसाद पवाया। ब्राह्मण पत्नियां लौट करके जब घर पर आई, वही ब्राह्मण लोग जो आंख दिखा रहे थे, बोले अरे देवियों आप लोग कितनी महान हो, कितने धन्य हो, आप लोग गोविंद का दर्शन करके और उनको भोजन प्रसाद पवा के आ रही हो, और हम लोग यज्ञ करते करते थक गए, पूजा करते करते हार गए, एक झलक नहीं देख पाए और उस कन्हैया को आप भोजन करा के आ रही हैं। तो ये तो भगवान माताओं बहनों को जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि इनको विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। और धर्म पत्नी है, धर्म के काम में हमेशा आगे रहती है। पति को जो धर्म के काम में खींच करके ले जाए वही धर्म पत्नी है। बोलो राधे राधे। इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। और पति को कथा में से उठा के और जो मार्केट घुमाने ले जाए वो धर्म पत्नी नहीं, वो पाप पत्नी है। बोलो राधे राधे। बोले क्या कथा सुन रहे हो? चलो कहीं घूम करके आते हैं, थोड़ा टाटा घूम करके आते हैं, थोड़ा मार्केट चलते हैं, इधर उधर थोड़ा सामान बहलाते हैं। वो धर्म पत्नी नहीं, वो पाप पत्नी है। जो पति को घर से खींच करके कथा में ले आए वही धर्म पत्नी है। बोलो राधे राधे। और हमारे जो कथा के यजमान हैं, क्या नाम है?
प्रतिमा जी जबरदस्ती अपने पति को खींच करके कथा में ले आई हैं। बोलो राधे राधे। वो भी अच्छे हैं तभी तो कथा करवा रहे हैं, नहीं तो बात मानते नहीं, इनके बोलने से क्या होता। तो धर्म पत्नी वही धर्म पत्नी है जो पति को भगवान से लगाए, भगवान में जोड़े, धर्म में जोड़े। बोलो राधे राधे। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव बताते हैं। एकादशी का दिन था। नंद बाबा स्नान करने के लिए 12 बजे रात में जग गए। उनको लगा कि भोर हो गया है, चलें स्नान कर लें यमुना जी में। 12 बजे रात्रि में किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा भीतर गए और वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक लेके चले गए। सवेरा हुआ, नंद बाबा नहीं आए। कन्हैया खोजते खोजते यमुना जी में डुबकी लगाई और वरुण देवता के पास में जाकर के देखा बंधे पड़े हैं। वरुण देवता दौड़ करके आया, कन्हैया को साष्टांग दंडवत किया। कन्हैया ने कहा इनको छोड़ो पहले, ये कौन है? बोले हमारे पिताजी हैं। अब तो वरुण देवता का पसीना छूटने लगा, मुझसे गलती हो गई। जानता माम के ना बूढ़े ना का। हे प्रभु, हमारे सेवकों से, हमारे दूतों से अनजाने में भूल हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। भगवान नंद बाबा को लेकर के आए हैं। अब जिस लीला के बारे में भगवान सुखदेव चर्चा करने जा रहे हैं वो भागवत का मुख्य प्रसंग है, मुख्य कथा है, भागवत का हृदय है, भागवत का प्राण है। यदि यह कथा भागवत से निकाल दी जाए तो भागवत कोई नहीं सुनेगा। बोलो राधे राधे। और कोई सुनेंगे भी तो उनको नींद आ जाएगी। बोलो राधे राधे। तो रासलीला है, दसम स्कंध। रासलीला का जो प्रसंग है बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, जहां पर सभी रस एकत्रित हो जाएं, सभी रसों का जहां पर आनंद आए, वही तो रास है। रसों का समूह ही रास है। ये गोपियां कौन है जरा हम विचार करें। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी औरत का नाम नहीं है, गोपी भगवान के भक्त का नाम है। जो कृष्ण से प्रेम करता है, जो कन्हैया से दिल लगाता है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, हे ठाकुर, हे कन्हैया, अब तुम्हें हम अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता है भगवान को अपना बनाने में, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। तो भगवान से दिल लगा लो, कन्हैया से दिल लगा लो। वही गोपी है जो भगवान से दिल लगाता है, जो भगवान के लिए रोता है। जो दुनिया के लिए रोता है वो किसी काम का नहीं। जो न मेरे राम का वो न किसी काम का। बहुत जल्दी बोल दिया आप लोग, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। जो स्वीकार के लिए जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप लोग। बोल तो हम देते हैं लेकिन एक्सेप्ट बहुत बहुत मुश्किल है करना। जो न मेरे राम का वो न किसी काम का। तो दुनिया के लिए कितना भी रो, कुछ नहीं मिलने वाला है। नरक ही मिलेगा। हाँ,
दुनिया के लिए रोओगे तो नरक मिलेगा, और भगवान के लिए रोओगे तो वैकुंठ मिलेगा। बोलो राधे राधे। अब आपको निर्णय करना है कि हम किसके लिए रोते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहते हमको बस 2 आंसू चढ़ा दो, कन्हैया को बस 2 आंसू चढ़ा दो, पूजा सफल हो गई। एक छोटा सा बालक चर्च में जाता और प्रतिदिन कुछ न कुछ बोलता। 5 वर्ष का बालक, उसको न कोई स्तुति आती है, न कोई मंत्र आता है, न कोई आरती आती है, जा करके ठाकुर के सामने बैठ जाता है। मंदिर का पुजारी ने कहा तू रोज आता है मंदिर में, मैं देखता हूं, भगवान के सामने जा करके कुछ बोलता रहता है, क्या बोलता है? छोटा सा बालक बोला मुझे कुछ नहीं आता है, पर क्या करूं, मेरी माँ मुझे जगा करके सवेरे सवेरे स्नान करा के और मंदिर में भेज देती है। मैं चला जाता हूँ और भगवान के सामने रो करके ए से लेकर के जेड तक ABCD पढ़ देता हूँ, कहता हूँ प्रभु आप इसी में से अपनी स्तुति बना लेना। मुझे लगता है कि उस पुजारी से पहले प्रभु उस बालक पर प्रसन्न हो जाते होंगे। बोलो राधे राधे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बस 2 आंसू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर दुर्भाग्य हमारा है कि हम ये आंसू भगवान के लिए नहीं निकाल पाते हैं, दुनिया के लिए निकालते तो बहुत है, पर भगवान के लिए जब निकल जाए तो ये हमारा आंसू, ये हमारा जीवन, ये मनुष्य जन्म लेना है, ये सार्थक हो जाएगा। कथा सुनना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो कथा किसी काम की नहीं। खोदा पहाड़ तो निकली चुड़िया, 7 दिन वैसे टाइम पास कर दिया, 7 दिन का टाइम बर्बाद कर दिया। इसलिए कथा में आते हैं हम लोग तो कुछ न कुछ सीखें, कुछ ले करके जाएं, कुछ पाएं, तभी जीवन धन्य होगा। अन्यथा ऐसे ही बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। बोले भागवत भगवान की। तो ये जो गोपियां हैं साधारण गोपियां नहीं हैं, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो है गोपी। जो कन्हैया के लिए रोए वो है गोपी, जो कन्हैया के लिए गाए वो है गोपी, जो कन्हैया के लिए नाचे वो है गोपी, जो कन्हैया को गाली सुनाए वो है गोपी, जो कन्हैया से प्रेम करे वो है गोपी, जिसका सोना जागना स्वप्न देखना बोलना हंसना सब गोविंद के लिए होता है वो गोपी है। आज मेरे प्रभु ने बंसी को बजाया है, कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर वेणु का निनाद क्या मुरली को बजाया है। 84 कोस के ब्रजमंडल में गोपियों ने बंसी को सुना। जो गोपियां जहां थी अब वहीं से बंसी की धुन को सुन करके दौड़ पड़े। अरे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान सोने की होती तो क्या करती ये बंसी,
सोने की होती तो क्या करती? जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। ये जो कथा है ना आपको YouTube चैनल पर दिखाई देगी, पूरा विश्व देखेगा इस कथा को, पूरे भारत के लोग भी देखेंगे और पूरे विश्व के लोग भी देखेंगे। YouTube चैनल में आप लोग भी आएंगे, इसलिए सब लोग भाव से ताली बजाएं। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, काले रंग पर ही शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गैया भी चराते हो, माखन भी चुराते हो, इस दिल को चुराने की, इस दिल को चुराने की आदत तुम्हारी है, इस दिल को चुराने की, इस दिल को चुराने की आदत तुम्हारी है, इस दिल को चुराने की, इस दिल को चुराने की आदत तुम्हारी है, इस दिल को चुराने की ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले श्याम सुंदर भगवान की। गोपियां दौड़ पड़ी, जो गोपी जो काम कर रही थी वो काम वहीं छोड़ दिया। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, इतने में बज गई बंसी, बच्चे को न जाने किधर पटक दिया, दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी लिपा पोती कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, जो लगाते हैं ना पूरा, लिपा पोती कर रही थी। इतने में बज गई बंसी। अब जो होठों पे लगानी चाहिए उसको आंखों में लगा रही है, जो आंखों पे लगानी चाहिए उसको होठों पे लगा रही है। बोलो राधे राधे। बंसी को सुन लिया ना। एक गोपी तम्बाकू वाला जो है ना वो काजल, उसको पूरे चेहरे में लगाने लगी। कन्हैया का ध्यान करते करते, कन्हैया काले है ना, तो काले कृष्ण का ध्यान करते करते पूरे चेहरे को काला कर दिया। बोलो राधे राधे। पहुंची गोपियां दूसरा पृष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा। गोविंद से मिलने का जो विरह है बड़ा दूसरा विरह है। कन्हैया ने स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह। स्वागत किया तो गोपियां तो खूब खुश हो गईं, प्रसन्न हो गईं, और स्वागत करते करते पूछा कन्हैया ने क्यों आई हैं। जैसे ही पूछा कि क्यों आई हैं, अब तो गोपियां एकदम से शब्द और मौन हो गईं। कन्हैया ने कहा अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो,
माता पिता को छोड़ करके चली आई हो, बच्चों को छोड़ करके चली आई हो, सास ससुर इंतजार करते होंगे, चली जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया हम सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आए हैं, हम तो तन आपको दे दिए, मन भी दे दी और धन भी दे दी, तन मन धन तीनों से समर्पण है आपके लिए। हमको संसार से मतलब नहीं है, हमको दुनिया से मतलब नहीं है प्रभु, हमें तो सिर्फ आपसे मतलब है। हमें है काम ईश्वर से, ये जगत रूठे तो रूठ न दे। दुनिया वाले नाराज हो जाए तो हो जाने दे, कोई ना बोले तो मत बोले, हमारा ठाकुर हमसे बोलना चाहिए, कन्हैया हमसे बात करे। ये दुनिया वाले कभी रूठेंगे, कभी मानेंगे, कभी माला पहनाएंगे, कभी गाली भी देंगे। बोलो राधे राधे। कोई भरोसा, दुनिया वालों पे कभी भरोसा मत करना कि माला पहना रहे तो हमेशा माला ही पहनाएंगे, नहीं। कभी कुछ निर्णय लेते हैं, कभी कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन हमारा ठाकुर है, सच्चा दिल कन्हैया से लगाओ, गोविंद से लगाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कन्हैया ने कहा देवियों आप लोग सब छोड़ करके चले आई हैं, लौट जाओ, वृंदावन को नहीं देखा, देख तो नहीं, अब तो चली जाओ। आपके पति आपको खोजते होंगे, इंतजार करते होंगे, चली जाओ, लौट जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया ये तो हाड़ मांस के पति हैं, ये तो हाड़ मांस के पति हैं, आज जन्म लेंगे कल मर जाएंगे, पर आप तो ऐसे पति हो जो अजर अमर हो, कभी मरते नहीं हो, और हमें ऐसा पति चाहिए जो न मरे। ऐसे पति को क्या बरें जो बीच में ही साथ छोड़ करके चला जाए, राधे राधे कर दे। बोली भागवत भगवान की। मीराबाई से लोगों ने कहा शादी कर लो। मीराबाई ने कहा मैं ऐसे पति से क्या शादी करें, ऐसे पति से क्या विवाह करें, मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं, मेरे पति तो मेरे ठाकुर हैं, कन्हैया हैं, ऐसे वर को हम क्या बरें जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को जो चुड़लो अमर रह जाए। ऐसा मेहंदी हमारे हाथ में एक बार लगे जो जीवन में कभी न छूटे, ऐसी मैं पहनो चोड़ी जो कभी न निकले कभी न टूटे। ये संसारी पतियों का वो पहनने पर वो कभी समय आता है निकालना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी से शादी कर लेंगे हम, कन्हैया से विवाह कर लेंगे तो वो हम अजर अमर हो जाएंगे, सुहाग हमारा अजर अमर हो जाएगा। ऐसा सुहाग बनाए जो अजर अमर हो जाए। बोलो राधे राधे। कन्हैया प्रसन्न हो गए, बोले देवियों अब हम आप लोगों के साथ में रास करूंगा। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, बड़ा सुंदर मेरे प्रभु ने रास किया है। रास का प्रसंग चल ही रहा था, गोपियों को अभिमान हो गया, हम ज्यादा सुंदर हैं इसलिए गोविंद हमारे संग में राज कर रहे हैं। तो जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। जब आता है अभिमान, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं इतना सुंदर, मैंने इतना किया, मैंने इतने खर्च किए, जहां आता है अभिमान वहीं से गायब हो जाते हैं भगवान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैदान। भगवान अंतर्धान हो गए राधा जी को लेकर के। थोड़ी दूर पर पहुंचे, अब तो गोपियां व्याकुल हो गईं, कन्हैया को ढूंढने लगी। थोड़ी दूर पर राधा जी और कन्हैया गए। राधा जी बोली अजी मोह को कहां लिए जा रहे हो है?
कन्हैया बोले क्या हुआ? अजी मोह को तो मोह पे चलो ना जाए। कन्हैया बोले अच्छा चला नहीं जाता तो हमारे कंधे पर बैठो। कन्हैया के कंधे पर राधा जी जैसे ही बैठने के लिए गई तो राधा जी को भी छोड़ करके मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब तो राधा जी भी ढूंढने लगी कहाँ गए, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे कन्हैया कहाँ हो, हाँ नाथ, हाँ रमण, हे गोविंद, हे सखे, हे मदन मोहन, हे प्रभु कहाँ हो? राधा जी ढूंढ रहे थे, बस गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास में पहुंच गई। राधा जी बोली जो हाल तुम्हारे साथ हुआ वही हाल हमारे साथ, हमको भी छोड़ करके कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, तो क्या करें? बोले चलो यमुना मैया से निवेदन करें। यमुना है भक्ति, और भगवान जब भी मिलते हैं तो भक्ति से ही मिलते हैं। और भक्ति तब होती है जब कन्हैया पर भरोसा होता है, विश्वास होता है। बिन विश्वास भगति नहीं। तेहि बिन द्रवो न राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, और बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो यमुना है भक्ति, और भक्ति के किनारे गोपियां, राधा रानी सब लोग जा रहे हैं। और पुनः पुलिन्मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षितम्। जाकर के एक बहुत ही सुंदर गीत गाया है। भागवत में 5 गीत हैं, उसी में का ये मुख्य गोपी गीत है। तो आइए हम लोग गोपी गीत श्रवण करें। सब लोग बड़े भाव से, प्रेम से ताली बजाएंगे, गा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जितना बने उतना गाइएगा। बोलो राधे राधे। जयति तेऽधिकम् जयति तेऽधिकम् जन्मनामृजा सरदुदा
गोपियों ने अपने मन की बात गोपी गीत के माध्यम से रखा, अपने भाव को, अपने दिल की पुकार को एक गीत के माध्यम से रखा, पेश किया। उसी को गोपी गीत कहते हैं। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, वैसे तो ब्रजमंडल की महिमा अधिक थी ही, लेकिन जब से आपका जन्म ब्रजमंडल में हुआ तब से ब्रज की महिमा और ही ज्यादा बढ़ गई। हे गोविंद, आप हम लोगों को छोड़ करके कहां चले गए? हम सभी वन वन में दर दर भटक करके आपको ढूंढ रहे हैं। हे गोविंद, हम आपकी सेवा करने वाले दासी हैं, अशुल्क दासिका, पैसे पर सेवा करने वाली दासी नहीं है, अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी हैं, फ्री में सेवा करने वाले हैं। आपसे प्रेम है, आपको हम चाहती हैं, इसलिए आपकी सेवा कर रहे हैं। हे कन्हैया, यदि आपको ऐसे ही विरह में हमको मारना था तो फिर दावाग्नि का आपने पान क्यों किया? आग लगी थी, हम लोगों को जल करके मर जाने देते। ऐसे ही विरह में मारना था तो विषैले नाग से हम लोगों को क्यों बचाया? ऐसे ही मारना था तो गोवर्धन उठा करके हम लोगों की रक्षा क्यों की? मर जाने देते। गोविंद, आप वैसे तो हो नंद के पुत्र, लेकिन आप सबके दिल में वास करते हो, आप सबके भीतर वास करते हो। हे प्रभु, आप सबके हो। गोविंद, आपके जो चरण हैं इतने कोमल चरण हैं, कमल चरण। हे केशव, वो जो चरण लेकर के आप इधर उधर घूम रहे हैं, वो चरण वन में घूमने के लायक नहीं है। वो चरण तो हमारे हृदय में रखने के लायक हैं। हमारे वक्षस्थल पर अपने चरण को रखो प्रभु। आपके चरणों में लक्ष्मी जी का वास है। हे गोविंद, आपको याद है एक बार आपने माखन चुरा लिया था। नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम तु किं तेना आहत पिता पित भूमौ माधव माधव माधव। माधव का मतलब होता है मत भागो, मत धावो मतलब मत दौड़ो, मत भागो। और माधव का मतलब होता है, माधव मतलब भगवान होता है। माधव कृष्ण को कहते हैं और माधव मत भागो को भी कहते हैं। माधव, हे माधव, माधव मतलब हे कृष्ण। माधव, हे माधव, माधव, मत भागो मत भागो। गर्म बालुका है, तपती बालुका है, और अपने कोमल चरणों को आप उस बालुका में लिए जा रहे हो। हे प्रभु, आप कहोगे कि तुम लोग हमसे प्रेम नहीं करती हो। अरे सच्चा प्रेमी तो दशरथ जी थे, जो हमारी याद करके अपने प्राणों को छोड़ दिए। हे केशव, हे कन्हैया, आपकी याद में हम भी मर जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, दशरथ जी तो मर गए, पर सीता जी मरी क्या? अशोक वाटिका में जब हनुमान जी महाराज समाचार लेकर के आए, राम जी ने पूछा, कहो हनुमान, जानकी जी कैसी हैं? जानकी जी का समाचार कहो। हैं? अब इतने दिन अशोक वाटिका में रही जानकी जी, फिर भी राम जी का विश्वास जानकी के प्रति कम नहीं हुआ। बोलो राधे राधे।
न जानकी जी का विश्वास राम जी के प्रति कम हुआ क्या? पत्नी वही धर्म पत्नी है, पति जिस पर पूर्ण भरोसा करता है। पति को भी अपने पत्नी पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। और आजकल समय ऐसा आ गया, न पति को पत्नी पर भरोसा है, न पत्नी को पति पर भरोसा है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। विश्वास पर ही तो धरती है, विश्वास पर ही दुनिया चल रही है, और विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। पर भरोसा आजकल किसी का किसी पर नहीं। बोलिए भागवत भगवान की। राम जी ने पूछा जानकी हनुमान जी से, जानकी जी कैसी हैं? अब तक तो मर गई होंगी। बोले नहीं प्रभु, नाम पहारो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के बाट। हे प्रभु, जानकी जी तो मर जाना चाहती हैं आपकी याद में, लेकिन आपका जो नाम है ना, हे कन्हैया, हे प्रभु, आपका जो नाम है, मरने जब जाती हैं, प्राण जब निकलने जाते हैं, तो नाम रूप के पहरेदार उन प्राणों को रोक लेते हैं। परमात्मा का नाम, गोविंद का नाम, और जब उस नाम को भी धक्का दे करके बाहर निकलने का प्रयास करते हैं प्राण, तो ध्यान तुम्हारे कपाट, ध्यान रूपी दरवाजा सामने लग जाता है, कपाट लग जाता है, किवाड़ लग जाता है, फिर प्राण नहीं जाते हैं। उन किवाड़ को भी धक्का दे करके प्राण निकलने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु, आपके चरण कमल जानकी जी के नेत्रों में बस जाते हैं। लोचन निज पद जंत्रित, ताला उनके नेत्रों में लग जाता है, जंत्रित बोलते हैं ताले को। तो प्राण जाए के बार, तो प्राण कैसे जाए? हे केशव, हे कन्हैया, हम भी मर जाना चाहती हैं आपकी विरह में, याद में हम भी मर जाना चाहती हैं, लेकिन आपकी जो कथा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो कथा है हमको मरने नहीं देती है, और आपकी जो याद है हमको जीने नहीं देती है। ओ मुझे दर्शन दो बनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारे, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारे। तो मुझे दर्शन दो बनवारी, मुझे दर्शन दो बनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारे, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारे। मुझे दर्शन दो बनवारी, ओ मुझे दर्शन दो बनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। जब गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी, तब उन गोपियों के रुदन को देख करके मेरे प्रभु उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान तो उन गोपियों के बीच में छुप गए थे।
कैसे छुप गए थे? बोले भगवान भी गोपी बन गए थे। बोले राधे राधे। भगवान भी गोपी बन करके गोपियों के संग में रो रहे थे, हे कन्हैया कहाँ हो, हे मुरलीधर कहाँ हो, हे बंसी वाले कहाँ हो। और जैसे ही गोपियों को ज्यादा रोते हुए मेरे प्रभु ने देखा तो लहंगा भरिया सब फेंक करके प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया समझ गए कि गोपियां हमको हृदय से चाहती हैं, तो उन गोपियों के संग में अब प्रभु ने महारास किया है। महारास कहते हैं कि बहुत दिनों तक चला। महारास बहुत दिनों तक चला। 71 बार चतुर्युगी बीत जाए तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बीत जाए तो एक ब्रह्मा का दिन होता है। और कन्हैया ने जो रास किया 6 महीने की ब्रह्म रात्रियों को आमंत्रित किया। बोलो राधे राधे। अब आप समझें कितना बड़ा रास चला होगा। हम लोग भी रास में थोड़ा सम्मिलित हो जाएं क्या? कौन कौन लोग चाहते हैं? आइए 1 मिनट रास में सम्मिलित होंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राज का प्रसंग चल ही रहा था, कामदेव आ गया। कन्हैया ने कामदेव को उल्टा आकाश में लटका दिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये कहां थे भगवान? ये कैसे भगवान जो हजारों स्त्रियों के बीच में बैठे हुए हैं, उनके संग में नृत्य कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, गा रहे हैं? बोले देखो, हमने अभी 6 चीजें गिनाई है, जिनमें ये 6 बातें हों वही भगवान है। और ईश्वर में कभी दोष नहीं होता। संत में, ईश्वर में, गुरु में, ब्राह्मण में, माता पिता में, अपने श्रेष्ठ जनों में, अपने पति में दोष नहीं देखना चाहिए। बोलो राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की। बहुत लोग शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारे पति थोड़ा सा झगड़ा होता है उनसे, मार्केट जाते हैं तो 9 बजे रात तक आते हैं, 10 बजे रात तक आते हैं। बोलो राधे राधे। हम कहते हैं चिंता मत करो, सच्चे दिल से यदि अपने पति को मानते होगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे लेकिन जरूर पास में आएंगे। बोलो राधे राधे। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास सही होना चाहिए, अटल होना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं होगा पति पत्नी में। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ये कैसे भगवान? बोले समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। हम लोग ईश्वर नहीं है, अंश है। भगवान ने जो किया वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। भगवान ईश्वर है, उनमें दोष नहीं लगता है। गंगा जल है, गंगा जल में पूरा सुअर डूब जाए तो भी गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होता है। और वही गंगा जल को कटोरी में लाएं, उसमें शुकर मुंह लगा दे तो वो अपवित्र हो जाता है। बहती हुई गंगा विशाल है और कटोरी का जल उसका
अंश है हम, अंश है ईश्वर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बोलो राधे राधे। परीक्षित के संदेह का निवृत्ति हो गई। नारद जी पहुंच गए कंस के पास में। कंस ने निवेदन किया, आइए प्रभु विराजिए, आजकल आते जाते नहीं है। नारद जी ने कहा, कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कंस ने कहा, हम कैसे मारेंगे? बोले एक सरल तरीका हम बताते हैं, मथुरा में धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ, मेला देखने आएंगे और पीछे से धोखे से मार देना, खत्म। वही दोनों हैं आपके दुश्मन काल। लेकिन वो आएंगे कैसे? बोले अक्रूर जी को भेजो। अब कंस अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी से कहा, कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। गच्छ नंदन ब्रजम तत्र सुतौ आनक दुन्दुभे आसाते ता विहाने न रथे नाने नाचिरम। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है। अक्रूर जी जा रहे हैं, लेकिन मन में भाव करते जा रहे हैं, आज हमने कौन सा ऐसा पुण्य काम किया है जो गोविंद का हम लोग, केशव का हम दर्शन करेंगे। आप लोग भी कभी कभी मन में विचार आता होगा कि हम लोगों ने कितने अच्छे पुण्य किए हैं जो कथा सुनने को मिल रहा है। ये कथा सुनने को मिल रहा है, ये धर्म पुण्यों का फल है। एक फोकट में आप लोगों को कथा सुनने को नहीं मिल रहा है। कथा हर किसी को सुनने को नहीं मिलता है। जिनके पुण्य उदय होते हैं, जिनके भाग्य उदय होते हैं, उन्हीं को कथा नसीब होता है। भाग्योदय बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। मनोरथ करते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी, कन्हैया से मिले। कन्हैया ने कहा, मैया को बिल्कुल मत बताना कि कंस हमको बुलाया है, हाँ, नहीं तो मैया तो रोते रोते पागल हो जाएगी, मर जाएगी। आज रात को गोविंद सो रहे थे, अचानक नींद खुली, देखा तो महल में नंद रानी यशोदा नहीं। उठ करके देखा तो मैया यशोदा महल के बाहर जा करके बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके उड़ रही है। गोविंद पहुंच गए, मैया तो काहे को रोवे? मैया ने कहा, लाला मैंने सुना है तो मथुरा जाने वाला है, कब तो मथुरा चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? जब तुम कहे चराने जाता है, एक एक पल हमारा एक एक युग के समान बीतता है। भैया हिलमुझ से रोने लगी, कन्हैया भी रोने लगे। रोते हुए गोविंद अपने हाथों से मैया यशोदा के आंसू को पोंछ रहे हैं। मैया तो विचार मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा। आज पूरे ब्रजवासियों को पता चला कल कन्हैया सुबेरा होते ही चले जाएंगे। आज रात में ब्रजवासियों के घर भोजन ही नहीं बना, गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया, हित अनहित पशु पक्षी हो जाए। नंद बाबा ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम कन्हैया को साथ लेकर के जाएंगे और साथ में लेकर के चले जाएंगे। मैया ने हाथ तो कर दिया, पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। नंद बाबा, अक्रूर जी सबके नेत्रों में अश्रु आ गए। मेरे प्रभु रथ पर बैठे, जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, महल का दरवाजा खोला। महल के दरवाजे पर हजारों गोपियों की भीड़ लगी है। गोपियां रो रही हैं, विधाता को कोस रही हैं, अरे विधाता,
अहो विधाता स्तवन कुचितया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना तांशा कृतार्थानि न्यूनं शपार्थकं विक्रीडितं तिर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है। पहले तुम जीव का संयोग करते हो, जीव को मिलाते हो और मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये तुम्हारी आदत क्यों है? तुम्हारा विचार बिल्कुल बच्चों जैसा है। बच्चे को कितना भी महंगा खिलौना दे दो, बच्चा उसको तोड़ ही देता है। अरे विधाता, तूने संसार वालों को खिलौना समझा है। गोविंद रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। गोपियां रुदन करने लगी, अक्रूर जी को डांटने लगी। अक्रूर, किसने तुम्हारा क्रूर नाम रखा? तुम तो क्रूर हो। आज हमारे हृदय से हमारे प्राणों को लिए जा रहे हो। कल सुबेरा तो हम लोग कन्हैया के बिना ही बिताएंगे। कल का सुबेरा तो होते ही ऐसा लगेगा कि हमारे प्राण निकल के चले जाएगा। गोविंद रथ पर बैठे जाने के लिए तैयार हुए। थोड़ी दूर रथ चला ही होगा, मैया यशोदा की मूर्छा टूटी। मैया यशोदा लड़खड़ाते खड़ी हुई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। फिर खड़ी होती है, फिर गिर जाती है। कन्हैया कहाँ है? बोले वो तो गए। अब तो मैया यशोदा दौड़ी। अरे सुनो तो सही, एक क्षण के लिए रथ को रोको। अरे सुनो तो सही। मेरे गोविंद ने देखा, बूढ़ी मैया जिसने हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। मैं सोता नहीं था, मैया हमको लोरी गा गा के सुलाती थी। जरा सा मैं बीमार हो जाता, मैया ज्योतिषियों को बुलाती, वैद्यों को बुलाती, कुंडली दिखवाती। भूख लगती, माखन रोटी देती। आज उस मैया को हम छोड़ करके जा रहे हैं। गोविंद रोने लगे, मैया भी रोने लगी। दौड़ करके कन्हैया मैया को आंखों में भर लिया। मैया मैया मैया। कन्हैया भी रोने लगे, बलराम जी भी रोने लगे, यशोदा जी भी रोने लगी। रोते हुए मां ने कहा, कन्हैया मुझे तो आज पता चला है तू मेरा बेटा नहीं है। ये तो अक्रूर जी ने बताया कि तू तो देवकी का पुत्र है, तू मेरा पुत्र नहीं है। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने तुझे एक मिट्टी की मटकी फोड़ने की वजह से उखल में बांधा। हो सके तो इस बात को भूल जाना, याद मत रखना। गोविंद कन्हैया रोते हुए बोले, मैया मैं दुनिया की हर बात को भूल सकता हूं, लेकिन तूने जो मुझे प्रेम से उखल में बांधा, ये जीवन पर्यंत भूलने लायक नहीं है। परमात्मा को कोई बांध सकता है, भगवान को कोई बांध सकता है, वो तो नंद रानी यशोदा के प्रेम के बंधन में है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चय तम मत्वात्मजं व्यक्तं मर्तलिं
मधोक्षजम् गोपिको लोकले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। मेरे गोविंद रथ पर चढ़ करके फिर से जाने के लिए तैयार हुए। एक बार ब्रज मंडल की ओर देखा, सब लोग रो रहे हैं, वृक्ष भी रो रहे हैं, पत्ते रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। मैया यशोदा की तो हालत खराब है। मैया यशोदा क्यों से रो रही है? मेरे गोविंद चलने को तैयार। जब तक रथ दिखाई देता रहा, जब तक रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, तब तक ब्रज की गोपियां हे कन्हैया, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे ही विलाप करती रही। तेरी अखियां हैं जादू धरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जो, मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू। जादू भरे बिहारी जी, मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। ओ सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, तुमने ही कर दिया टोना, मैं तो तेरी दुआ रे खड़ी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया, मेरी अखियां हैं तुमसे
नाम मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरे यहाँ जादू। कब से खड़ी कब से खड़ी तेरी आँखियाँ है जादू भरी। बिहारी जो मैं कब से खड़ी। ब्रजा स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जामरुदः स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधवेति, बस ऐसे विलाप करती रही मेरे गोविंद। आगे बढ़े हैं, यमुना जी में स्नान किया, मथुरा सीधे पहुंच गए। मथुरा के गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। कंस की एक दासी त्रिवक्रा, प्रभु ने उस पर कृपा करी, सुंदरी बना दिया। सुदामा नामक माली गोविंद को माला पहनाया, परमात्मा ने उस पर कृपा करी। सबको दर्शन देते, कल्याण करते हुए मेरे प्रभु धनुष को तोड़ दिए। धनुष टूटने की आवाज आई, कंस घबरा गया, कृष्ण आ गया। अब चारों ओर उसको कृष्ण कृष्ण दिखाई देने लगा। मेरे प्रभु कुवलिया पीड़ हाथी को मार करके, दांत हाथ में लेकर के और सीधे मुश्किल चाणु का कल्याण करते हुए कंस के पास पहुंच गए। कंस के बाल को पकड़ करके जब जोर से हिलाया, कंस ने कहा यानी कि तुम ऊपर कैसे चले आए? नीचे उतरो। अरे मुश्किल चाणु, नीचे उतारो। कन्हैया बोले, मामा जी अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब हम हैं और आप हैं। एक काम करो मामा। क्या? बोले मुझको देखो। कंस बोला, तुम्हें को तो देख रहा हूं। कन्हैया बोले, नहीं मामा जी, मैं तुझे देखूं मामा, और तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाएं एक। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाएं एक। तुम कितने भाग्यवान हो मामा, तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है और तुम देख नहीं रहे हो। देखते ही देखते कन्हैया ने ऐसा चाटा लगाया कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस का उद्धार करके मेरे प्रभु आए हैं, सबको जेल से मुक्त किया। पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, संदीपनी गुरु के यहाँ धनुर्विद्या, राजनीति, धर्म नीति सब पढ़ करके आए। आज महल की अटालिकाओं पर चढ़े, वृंदावन की ओर देखा। बोले बरसों बीत गए और हम कह करके आए थे कि परसों आएंगे। परसों की कह करके और बरसों भी नहीं आए। बरसों बीत गए, नहीं परसों आए श्याम, बरसों बीत गए। उद्धव को बुलाया, उद्धव मुझे मैया की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, जा करके कहो कि वे मेरी याद न करें। उद्धव ने कहा जाता हूं पर 2 घंटे में चला आऊंगा। जाओ तो सही, 2 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे, ये समय बताएगा।
उद्धव जी गए मथुरा, गए वृंदावन, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव जी पहुंचे, नंद बाबा से मिले हैं, यशोदा जी से मिले, पहुंचे गोपियों के पास में। गोपियों से कहा, देवियों, जिस कन्हैया को आप लोग खोज रही हो वो तो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनमें ब्रह्म में मन को लगाओ, मन एकाग्र करो। गोपियों ने टेढ़ी नजरों से देखा और बोले, उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। यहाँ सरदे होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तो उद्धव जी बोले, देवियों मैं समझ गया, कल सवेरा बाद में होगा, कन्हैया को पहले लेकर के आ जाएंगे। गोपियां रोने लगी, उद्धव जी बेहोश हो गए, गोपियों के चरणों में अपने आप को पाया, सीधे आए मथुरा, कन्हैया से बोले। कन्हैया ने कहा, देखो उद्धव, तुम ज्ञानी तो थे पर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं थी, इसलिए हमने वृंदावन भेजा, अपने नेत्रों को बंद करो। उद्धव जी अपने नेत्रों को जैसे ही बंद किए, कन्हैया के बगल में राधा रानी प्रकट हो गई। बोले, राधा रानी सरकार की। कन्हैया बोले, बिना राधा रानी के मैं रहता ही नहीं। कन्हैया कभी अकेले नहीं रहते। बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मेरे प्रभु भगवान सूर्यदेव कहते हैं, परीक्षित समय तो कम है, धीरे धीरे टाइम नजदीक आ रहा है, कन्हैया द्वारका के राजा बन गए हैं, जरासंध का भी मेरे प्रभु ने उद्धार किया है, द्वारका के राजा बन गए। बलराम जी का विवाह रेवत नामक राजा, उनकी पुत्री रेवती से हो गया। अब कन्हैया की शादी होनी चाहिए कि नहीं, जिसके लिए आप लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके बैठे हैं, सब लोग लाल लाल पहन के आए हैं। लाल के लाल ही लोचन है, मेरे कन्हैया भी लाल पहने हैं। सब लोग लाल लाल पहने हैं, पूरा पंडाल ही लाल लाल हो गया। बोलो राधे राधे। पूरा पंडाल लाल लाल कमाल हो गया, क्योंकि नंद के लाल का विवाह है ना, नंद के लाल का विवाह है, इसलिए लाल के लाल ही लोचन, लाल ही के मुख लाल ही वीरा, लाल बनी कटिकाछन, लाल के लाल किसी सब के सहुचीरा, लाल ही बागों में शोभित सुंदर, लाल खड़े यमुना जी के तीरा, गोविंद प्रभु की शोभा जो निरखूं,
लाल के कंठ विराजत हीरा। बोलो राधे राधे। आज सब लोग लाल लाल कहने के आए हैं, नंद के लाल का विवाह है। तो राजा श्री भीष्म को नामा विदर्भाधिर पदिर महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्नई काच बरानना। भीष्मक राजा कुंदनपुर के अधिपति हैं और उनके 5 पुत्र हैं। एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी चाहती है हमारा विवाह कन्हैया से हो, पर भाई चाहता है कि शिशुपाल से हो। भाभी से कहा, भाभी ने कहा पत्र लिख करके भेज दो। रुक्मणी जी सुंदर पत्र लिख रही हैं। पंडित जी पत्र लेकर के गए, कन्हैया को दिए। पंडित जी बोले हम जा रहे हैं, कन्हैया बोले हम भी साथ में चलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत नजदीक है ना विवाह का। बोलो राधे राधे। अब तो रुक्मणी जी अपने सखियों के संग में जा रहे हैं गिरजा पूजन करने के लिए। बोली अम्बे मैया की जय। अब रुक्मणी जी धीरे धीरे अपने सखियों के संग में आ रहे हैं गिरजा पूजन करने के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरि। बोले रुक्मणी महारानी के। इधर आप लोग देखिए, वो तो इधर ही आएंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, कन्हैया भी रथ लेकर के धीरे धीरे आ रहे हैं। महारानी रुक्मणी पूजन कर रही हैं। हाँ, और थोड़ा इधर भी चेहरा दिखा करके पूजन कर रही है। बोलो राधे राधे। रुक्मणी महारानी की। किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। कन्हैया धीरे रथ को लेकर के आ रहे हैं। बोल बंसी वारे की। इधर रुक्मणी जी पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इसी बीच में कन्हैया आ गए और रुक्मणी जी आरती कर रही थी। आरती का थाल नीचे धीरे से रख दी। कन्हैया को देखते हैं और कन्हैया रुक्मणी का हाथ पकड़ लिए
लेकर के भाग गए, ले गयो ले गयो ले गयो रे, हाँ ले गयो ले गयो, मणि को कन्हैया ले गयो रे, हाँ ले गयो कहाँ ले गयो, ले गयो ले गयो जी, मणि को कन्हैया ले गयो रे, और कमड़ी को कन्हैया ले गयो रे, हाँ ले गयो रे, कमड़ी को कन्हैया ले गयो रे, कमड़ी को कन्हैया ले गयो रे। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वाले की। अब जयमाल का कार्यक्रम होगा। आप लोग शांति से बैठे है ना। जयमाला दीजिए दोनों लोग के हाथ में। हाँ दोनों लोग खड़े हो जाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वाले की। अब तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए और गाने भी लगे। क्या गा रहे हैं? जिनको नाचना है वो नाच भी लेंगे और अपने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज गोपाल की शादी है, आज भगवान की शादी है। ओ किसी के सपनों से सारे संसार की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी। बोले रुक्मिणी भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब
सब लोग नाचेंगे, बिना नाचे कोई नहीं रहेगा। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है। सब लोग नहीं आ जाएंगे क्या? दुल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा रुक्मणी पहने लाल चुनरिया, रुक्मणी पहने लाल चुनरिया, रुक्मणी पीतांबर नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा रुक्मणी है मेरी भोली भाले, रुक्मणी है, रुक्मणी है मेरी भोली भाले, रुक्मणी चंचल मदन गोपाल, चंचल मदन गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी बिहारी तेरे नैना रूप कटार, बिहारी तेरी सूरत में जाऊं बलिहारी, वो तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बिहारी तेरे कन्हैया तेरे, ओ कन्हैया तेरे, कन्हैया तेरे नैन
बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा। ओ तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, ओ तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना रूप कटार, बिहारी तेरे कन्हैया तेरे नैना रूप कटार, कन्हैया तेरे मेरे कान्हा पे, ओ मेरे कान्हा पे, मेरे कान्हा पे कोना कर गई, कर गई, मेरे कान्हा पे कोना कर गई, कर गई, कोई ग्वाला मस्तानी, मेरे कान्हा पे कोना कर गई, कर गई, मेरे कान्हा पे कोना कर गई, कर गई, कोई ग्वाला मस्तानी, मेरे कान्हा ओ कोई ग्वालन मस्तानी, कोई ग्वालन, कोई ग्वालन मस्तानी, मेरे लाला पे, ओ मेरे कान्हा पे, मेरे बाबू पे, मेरे बाबू पे टोना कर गई, कर गई, कोई ग्वालन मस्तानी, मेरे बाबू पे मेरे कान्हा पे टोना कर गई, कर गई, कोई ग्वालन मस्तानी, मेरे कान्हा चटक मटक को मेरो ठाकुर लागे प्यारो, प्यारो, मेरे ठाकुर लागे प्यारो, चटक मटक को मेरो ठाकुर लागे प्यारो, प्यारो, लागे प्यारो, ये ग्वालिन ने मेरे गोपाल में कैसो जादू डारो, मेरे लाला पे, ओ मेरे कनुआ पे, मेरे कान्हा पे नियत घर गई, घर गई, कोई ग्वालन मस्तानी, मेरे कान्हा रंग बरसे, हाँ गुलाल बरसे, ओ राधा रानी के, ओ मेरे कान्हा के, मेरे कान्हा के चरणों में रंग बरसे, मेरे कान्हा के चरणों में रंग, ओ मेरे कान्हा के चरणों में रंग बरसे, मेरे कान्हा के चरणों में रंग बरसे। बुजुर्ग पंडित रमण भगवान की। अब पूजन होगा रुक्मिणी कृष्ण का, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। मुख्य यजमान आप लोग पूजन करिए, चंदन तिलक लगाइए और बाद में सब लोग आएंगे। पहले मुख्य यजमान सपन दें और प्रतिमा जी और नुपुर मनीषा पूजन करेंगे कन्हैया का। आशीष भी हरि ओम चंद्रमा मनसो जातशुचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राण समुदारमीरजायत श्रीखंडम जन्मं जन्मं गंधाढ्यं सुमनोक्तं विलेत्रं सुरश्रेष्ठ भूजानं
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकडम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोल रुक्मिणी रमण भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के। बहुत सुंदर बा। हाँ, सपन दे और प्रतिमा जी कन्हैया को अंगूठी पहना रहे हैं। जोरदार ताली हो जाए। भगवान इनको सुखी रखें, ऐसे ही शक्ति दें कि और ये भागवत कथा करवाएं। बोलो राधे राधे। इनके लिए, इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। ऐसे ही भागवत कथा करवाते रहें और आप लोग इसका आनंद लेते रहें। बोलो राधे राधे। साड़ी अर्पण करके रुक्मिणी कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम।